नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पहले बताया था कि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये वीडियो का सीरीज जो बना रहा हूँ, उन बिगनरों लोग के लिए है जो अभी शेयर मार्केट में कदम रखे हैं या रखने वाले हैं या रख चुके हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि शेयर मार्केट से आखिर पैसा कमाते कैसे हैं। आइए हम समझते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या देखिए, शेयर मार्केट से पैसा कमाने का एक तरीका है। क्या हमें गुड लक के द्वारा कमाया जाता है? क्या ऐसा लगता है कि मैं एक भाग्यशाली मनुष्य हूँ, अगर कोई शेयर खरीदा और वो भागने लगेंगे और मैं करोड़पति बन जाऊंगा? या ट्रेडिंग टिप्स अक्सर आप सुनते होंगे कि शेयर मार्केट में बताते हैं कि ये कॉल खरीद लो, ये बाइक खरीद लो, ये सेल कर दो, पुट बाय कॉल बाय, या ये शेयर खरीद लो। क्या इस तरह से क्या हमें आपको लगता है कि हमें ट्रेडिंग टिप से हम पैसा कमा सकते हैं? या आपको ऐसा लगता है कि इंट्राडे से पैसा कमाया जाता है? आप देखते हैं कि अक्सर जो है ना, इंट्राडे में 9:15 से 3:20 तक जो इंट्राडे में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। 3:20 के बाद आप नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रोकर जो है ना आपका ऑटो स्क्वायर अप कर देगा खुद ब खुद। 3:30 तक जरूर चालू रहता है, मगर आप नहीं 3:30 तक ट्रेडिंग कर सकते। 3:20 के बाद ऑटो स्क्वायर अप हो जाता है। कोई 3:15 में भी करते हैं, कोई 3:20 में भी करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि शेयर मार्केट गुड लक के द्वारा पैसा कमाया जाता है, या ट्रेडिंग टिप से पैसा कमाया जाता है, या हमें इंट्राडे से पैसा कमाया जाता है कि 9:15 से लेके 3:20 तक वाईसेल वाईसेल करने से कमाया जाता है? चलिए और अब समझने का प्रयास करते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा कमाया जाता है। आप याद रखिए, शेयर मार्केट में वही पैसा कमाते हैं जो सबसे पहले लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करना जानते हैं। आप ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंट्राडे नहीं करें, यही नहीं बोल रहा हूँ कि टिप्स नहीं लें। आप टिप्स ले से भी कमा सकते हैं, बशर्ते आप टिप्स वैसे लोगों से लेंगे जो जिनको आप जानते हैं, जो रजिस्टर्ड हो, वो सेबी रजिस्टर्ड हो, जिनको आप पहले से जान रखे हैं, वो प्रॉफिटेबल हो। मगर आपको पता कैसे चलेगा वो प्रॉफिटेबल है और वो पैसे कमा रहे हैं? तो आप टिप्स शुरुआत में एज ए टिप्स टिप्स लेंगे तो बिल्कुल आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। हाँ, अगर टिप्स के साथ साथ आप उसे ये समझना चाहेंगे कि ये कमाया कैसे जा रहा है, ये टिप्स क्यों दे रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं कि हमें इस शेयर को बाय करना चाहिए, ये क्यों बता रहे हैं कि हमें ये शेयर को सेल करना चाहिए। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। विदाउट लॉजिक, बिना लॉजिक के अगर बाय सेल करते हैं तो जीवन में कभी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो एज ए बिगनर मैं बता रहा हूँ, आप इंट्राडे में शुरुआत में 1.5 से 2 साल कभी पैसा नहीं कमा सकते हैं। उसका रीजन है क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में वो काम होता है। बिल्कुल 5 मिनट का कैंडल, 1 मिनट का कैंडल, 10 मिनट का कैंडल में लोग यूज करते हैं, और कभी भी इस तरह से प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता 1.5 से 2 साल। आप याद रखिए, सबसे ज्यादा अगर शेयर मार्केट में अगर कोई बर्बाद हुआ है तो वो इंट्राडे से बर्बाद हुआ। 98% लोग सट्टा खेल रहे थे इंट्राडे में, कहीं भी खरीद लिए कहीं भी बेच लिए। अगर मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि इंट्राडे के बारे में आपको बताऊंगा नहीं, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, कैसे सेटअप है, वो भी बताऊंगा। मगर सबसे पहले आप समझिए कि शेयर मार्केट के पहले अर्निंग कैसे करेंगे। इंट्राडे से तो बिल्कुल आप डायरेक्ट मत आइए। हाँ, इंट्राडे का कुछ सेटअप सीखना है वो मैं बाद में बताऊंगा, मगर सबसे पहले समझिए शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है। ये देखिए, एशियन पेंट आप बहुत सुने होंगे, ये बहुत चर्चित शेयर है ये। तो आप इस कभी एशियन पेंट का शेयर खरीदा आपने? कभी खरीदा है? मैं भी नहीं खरीदा होगा। अगर खरीदे होंगे तो हो सकता है कि प्रॉफिट में भी होंगे और नहीं भी होंगे, मगर लॉस में भी होंगे। इतने लॉस नहीं होंगे जितना आप लोग सोच रहे होंगे, जितना बर्बाद होते हैं इंट्राडे में। बर्जर पेंट ये देखिए, ऐसे शेयर जो जो खरीदे हैं वो या तो प्रॉफिटेबल है और नहीं तो लॉस में भी है, तो बहुत कम लॉस में होंगे। मगर और बताता हूँ कि आप डायरेक्ट बर्जर पेंट, एशियन पेंट अगर खरीद लेंगे ना, इसमें भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। जरूर ये फंडामेंटल मजबूत कंपनी है, मान रहा हूँ फंडामेंटल कंपनी जैसे कोई बीट नहीं कर सकता है। ये एक नंबर 1 कंपनी है एशियन पेंट अपने पेंट सेक्टर में, तो दूसरी कंपनी नंबर 2 है। ये इसे कोई बीट नहीं कर सकता है। आप समझते हैं कि अगर हम कमाते कैसे हैं शेयर मार्केट में? चलिए आइए देखता हूँ। ये देखिए, ये एशियन पेंट का चार्ट है। आइए मैं समझता हूँ कि इस तरह से हम कैसे काम कर सकते हैं जो हमें पैसे करनी मिल सकती है कमाने में।
मैं सबसे पहले ना चार्ट देखे, हम 10 साल पहले जाता हूँ शेयर मार्केट का। ये शेयर मार्केट का जो एशियन पेंट जो है, इसके से पहले मैं 10 साल पहले जाता हूँ कि किस तरह से ये चार्ट बिहेवियर करता था। आइए, अब हमें बताएं आप कि आप जो है, अगर आप एशियन पेंट का शेयर खरीदना चाहते हैं तो कहाँ खरीदेंगे? आप बताइए, यहाँ खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे, या यहाँ खरीदेंगे, या यहाँ खरीदेंगे? कहाँ खरीदेंगे जो हमें पैसा मिलेगा? अगर ये चार्ट बंद है ना, चार्ट बंद है तो कोई भी कह सकता था अगर यहाँ खरीदते ना तो यहाँ तक हमें प्रॉफिट होता, यहाँ खरीदते ना तो यहाँ तक प्रॉफिट होता। मगर हकीकत में मुझे नहीं पता है कि मार्केट जो है ना किस तरह से बिहेवियर करती है, किस तरह से हम उसे हम पकड़ सकते हैं। कोई भी बॉटम से लेकर टॉप तक नहीं खरीद सकता है, पकड़ सकता है कि ये यहाँ मैंने खरीदा और यहाँ, सॉरी, यहाँ मैंने बाय किया और यहाँ जाकर बेचा, यहाँ मैंने बेचा, यहाँ खरीदा, ऐसा कोई नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इसमें किस तरह से हम रनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए, हमें वीकली चार्ट में आना है। ये देखिए, सबसे पहले हमें वीकली चार्ट में आना है। मैं पहले भी बोला हूँ कि पहले इंट्राडे में डायरेक्ट नहीं आएंगे। आप यकीन मानिए, अगर ये मेरा जो बता रहा हूँ, अगर ये सेटअप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए साल 2 साल में आपके पैसे अकाउंट में आने लगेंगे। और आप देखिएगा, आपने आपकी खुद की खुशी, जो भी पैसे कमाएंगे खुद की खुशी के खुशी इतनी होगी कि आपको किसी का टोल टिप्स का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। बट हाँ, एक वार्निंग और है, ना मैं कोई एशियन पेंट, ना मैं कोई बर्जर पेंट या किसी भी, मैं शेयर खरीदने के बाय सेल करने का मैं कोई रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको खरीदना ही खरीदना है। खरीदने के पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार आपको सलाह लेना है। मगर आइए हम सेटअप को समझते हैं, और जो सेटअप को समझते हैं आप खुद रियलाइज करिए कि सेटअप सही है कि नहीं है, वर्क करता है कि नहीं वर्क करता है। इस वीडियो बनाने के बाद मैं और भी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक बार बना देने से कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को बार क्लियर करने के लिए बार बार वीडियो बनाना पड़ता है। आप देखिए कि मैं 2014 से समझता हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें चार्ट खोलने हैं। कोई भी शेयर का चार्ट खोलने हैं, जो मैं बताऊंगा सभी शेयर का नहीं, सभी शेयर का ये स्ट्रेटजी लागू नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूँ सभी शेयर पे ये स्ट्रेटजी लागू नहीं होगा। मैं लिस्ट बताऊंगा कौन से शेयर पर ये स्ट्रेटजी लागू होगा। सबसे पहले देखिए कि ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, यहाँ से, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ, यहाँ से, और यहाँ तक आया। तो क्या हमें यहाँ खरीदेंगे या यहाँ बेचेंगे? कहाँ खरीदेंगे, कहाँ बेचेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आइए मैं समझता हूँ किस तरह से खरीदना और किस तरह से बेचना है। हम्म। हमें जो है ना एक स्विंग पकड़ने हैं, स्विंग। आखिर ये स्विंग जो है ना, स्विंग का मतलब क्या होता है, अगर अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं तो अगर कमेंट करेंगे तो मैं स्विंग के बारे में बताऊंगा। मतलब कि कंसिस्टेंटली लगातार गिरावट होनी चाहिए, हमें शेयर में लगातार गिरावट होनी चाहिए। थोड़ी बहुत ग्रीन कैंडल चलेगी, ऐसा नहीं कि ग्रीन कैंडल नहीं होगा, गिरेंगे तो ग्रीन कैंडल भी आएंगे। थोड़ी लगा देख रहे हैं लगातार नीचे गिरते जा रहा है। हमें करना क्या है, वैसे शेयर जो मैं बताऊंगा उसमें हमें 20% की गिरावट देखनी है, मिनिमम 20%। आइए देखते हैं क्या ये 20% की गिरावट है। ये हमें 20% की गिरावट नहीं है। अभी हम मेरा अगर ये शेयर अभी नहीं मेरा खरीदा है, क्योंकि अभी रिजेक्ट, क्योंकि 20% की गिरावट हमें नहीं मिला है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ से मैं शुरू देखता हूँ। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये हमें 20% की गिरावट मिल चुकी है। जैसे ही 20% की गिरावट मिले हम एक लाइन मार्क कर देंगे इस तरह से। हमें मार्क कर लिया, ये 20% की हमें गिरावट। अब यहाँ हम बाई करेंगे। ये कितने प्राइस पे है, ये प्राइस हमें कितने बता रहा है अभी? ये हमें प्राइस बता रहा है 407 रुपया। 407 रुपया पे हम बाई कर लेंगे, क्योंकि 20% गिरावट हो चुकी है। आप कहेंगे कि 20% गिरावट ही क्यों?
क्योंकि हमें ये सेटअप हमें ये बता रही है कि हमें 20% के गिरावट में ही खरीदना है। भले ही 20% से नीचे कितना भी नीचे चले जाए, हमें ये नहीं देखना है कि हमें फिर और एवरेज करना कि और नीचे कुछ नहीं। जैसे ही हमें यहाँ पे देखा कि 20% की गिरावट हमें मिल चुकी है, अब यहाँ हम बाय कर लेंगे, यानी कि 406 रुपये में हमारी बाय हो गई। जब बाय हो गई उसके बाद हमें सो जाना है, कुछ नहीं करना, केवल ये देखना है कि जहां गिर रहा गिरने दो। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस लगाना है, इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं काम करेगा, तो स्टॉप लॉस करना ही नहीं है। मैं जो शेयर बता रहा हूँ, जो कैसे सेटिंग करना है, कैसे सेटअप को यूज करना है, वो हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आइए, अब जब मैंने यहाँ खरीदा, अब देखिए जब मैंने यहाँ खरीदा तो नीचे भी गिरावट हुई, कितना गिरावट हुई है देखिए हमें। जब मैंने यहाँ पे खरीदा तो नीचे कहाँ तक गया, ये नीचे हमें चले गए, 9% की गिरावट हो गई। गिरावट में हमें घबराना नहीं है, क्योंकि मैं जो शेयर बता रहा हूँ वो शेयर आम शेयर नहीं, वो निफ्टी 50 का शेयर है, जिसको आप समझ सकते हैं निफ्टी 50 में कौन से शेयर आते हैं। हमें बैठे रहना है, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। अब हमें देखिए कि नीचे गिरा, बैठे रहा। अब देखिए कि हमें ये क्या हुआ, फिर जब ऊपर चढ़ा तो कितने हमने 406 पर खरीदा था, ये ऊपर चढ़ा, ये हमारा टारगेट है। जहां से हमें गिरा है, हमें गिरा था यहाँ से, तो यही हमारा टारगेट है। नीचे से ऊपर गया और यहाँ पर जाके मैंने बेच दिया। भले ही नीचे जा गिरने तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आए हमें 29% का हमें प्रॉफिट हुआ। हमें कैंडल जो है बिकली लगाना है, बिकली से हमें स्विंग पकड़ना है, जो कंसिस्टेंटली गिरावट हो रही है। जैसे ही 20% आया हमें बाय करने वाले, नीचे जितना भी जाए उससे कुछ हमें मतलब नहीं है। अब हमें कहेंगे क्या पक्का हमें यहीं पे आके बाइक सेल करना है? ऐसा नहीं है। अगर आप चाहे तो 20% पर भी सेल कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि हर हाल में हम 10% पे भी निकल जाएंगे, 15% में निकल जाएंगे, नहीं। कम से कम 20% हमें आनी चाहिए, तभी हम निकलेंगे। अब ये भी नहीं सोच लेना है कि हमें जहां से गिरा है दाम पक्का वहीं से ही हमें निकलना है, ऐसा कुछ नहीं है। 20% अगर मिला हमें निकल जाना है। यहाँ हमें कितना का प्रॉफिट हुआ, हमें यहाँ 29% का प्रॉफिट हुआ, हम यहाँ निकल गए। अब फिर देखते हैं। अब हमें निकल चुका है, अब ऊपर जाना जाने दो, कुछ मतलब नहीं है, ऊपर जा रहा है जाने दो, क्योंकि हमें मेरा पेट भर चुका है। अब हम निकल गया। फिर देखिए फिर गिरावट हुई, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट है। अब हम देखते हैं, देखिए कंसिस्टेंटली गिरावट है। अब हम देखते हैं कि क्या ये 20% गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं। गिरा? नहीं गिरा। हमें कितना परसेंट गिरावट हुआ? 18%। रिजेक्ट। अब हमें इसमें शेयर में भी नहीं खरीदना, क्योंकि मुझे 20% हर हाल में चाहिए। फिर देखिए ये बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। यहाँ से गिरावट फिर शुरू हुआ। ये कहाँ गिरा? गिरते गिरते यहाँ पर आया। कहाँ गिरा? देखिए, हम यहाँ 16% ही ले रहे हैं। आप समझिए कि वो तो आप बोलेंगे यहाँ भी ले लेना है, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ हमें नहीं लेना है, इसलिए क्योंकि हम स्विंग पकड़ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, यहाँ से गिरावट हुई, यहाँ से गिरते गिरते नीचे आया, अब फिर ऊपर चले, लगभग जितना गिरा लगभग पहुंच गया। तो ये हमारा जो नीचे स्विंग है ना, ये हमारा भी कोई काम का नहीं है। फिर देखिए ऊपर आ गया। अब यहाँ से फिर हमें देखेंगे नीचे लगातार गिरावट हो रही है कि नहीं। देखें या 20% नीचे गिरा कि नहीं। अब ये स्विंग यहाँ से पकड़ूंगा। 20% यहाँ भी हमें मिल गया, और यहाँ हम बाय कर लेंगे। यहाँ मेरा प्राइस कितना है? ये मेरा प्राइस हो गया 696 रुपया। यहाँ पे हमारा बाय हो गया, और उसके बाद देखिए डन, टारगेट यहाँ पर वापस चला गया। टारगेट हमें चला गया वापस यहाँ पर। अब यहाँ पर है तो कहने का अर्थ है कि ये प्राइस मेरा यहाँ पर, जहाँ से गिरा था मेरे प्राइस कहाँ शुरू हुआ था? 864 पे। ऐसा नहीं कि पक्का हम 864 पे ही निकलेंगे। आस पास अगर 20% हमें नीचे से ऊपर मूव मिल चुके हैं, हमें निकल जाना है वहां से। देखिए हमें कितना बेनिफिट मिला, हमें यहाँ से 20% के, यहाँ पर पक्का 20% गिरावट थी, यहाँ पे हमें कितना परसेंट हमें मिला? यहाँ पर जहाँ से गिरावट हुई थी, डन, 25% का हमें प्रॉफिट मिला, हमें मिला। हम देखिए बढ़ते जा रहा है, फिर इसी शेयर में मैं खरीदने का कोशिश करूंगा। बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्या देखिए फिर लगातार यहाँ गिरावट हुई।
फिर देखिए यहाँ पर हम वहां से निकल गए, फिर हमें देख रहे हैं कि फिर गिरावट हो रही है। अब देखते हैं कि क्या 20% गिरा, गिरा, गिरा नहीं। ये देखिए हमें कितना परसेंट गिरावट हुई है, 16%। हमें 16% गिरावट हुई, हमें तो 20% चाहिए। चलिए निकल गए, छोड़ दिए। अब मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ, फिर बढ़ रहा हूँ, बढ़ते हुए तो भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। अब देखिए ये एक मजा, देखिए मैजिक देखिए, ये देखिए कंसिस्टेंटली गिरावट है, लगातार रेट 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 रेट। ये देखते हैं कब का है, ये देखिए लगातार गिरावट है इसमें, ये देखिए। अब मैं इसके देखता हूँ कितना परसेंट गिरावट हुआ जब गिरना शुरू हुआ। ये हमें 20% यहाँ पर मिल चुके हैं, यहाँ हमें 20% यानी कि हमें यहाँ बाय कर लेना, क्योंकि 20% नीचे गिर चुके हैं। जैसे ही 20% नीचे गिरा, ये हमें कितना प्राइस पर हमें बाय हो रहा है, ये हमें बाय हो रहे हैं 979.55 पे हमें, यानी 980 मान के चले, 980 के आसपास मेरा बाइंग हो चुका है। मगर आप तो कहेंगे ये तो नीचे गिरना शुरू हो गया, हमें मतलब ही नहीं है। जैसे ही 20% गिरा, हमें वहां बाय कर लेना है। हमें कितने परसेंट उसको खरीदने के बाद नीचे कितना गिरा, ये देखिए खरीदने के बाद हमें करीब, हमें 13% का फिर नीचे गिरावट हो गई थी। मैंने यहाँ पर खरीदा, खरीदने के बाद मुझे 13% का नीचे लॉस दिखा रहा था। मुझे कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना, हमें बैठे रहना है आराम से। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए जैसे ही फिर रिवर्सल मारा, उसके बाद डायरेक्ट देखिए टारगेट, डायरेक्ट टारगेट। हमने खरीदा कब, हमने खरीदा इस कैंडल के पास, ये देखिए हमने इस खरीदा इस कैंडल के पास। ये हमें खरीदा था 7 नवंबर 7 नवंबर 2016 को, और हमें टारगेट कब मिला है, देखिए ये ग्रीन कैंडल, ये हमें जो जहां से गिरावट हुई थी वहां पर आ गया, यानी कि अगस्त 2017 को। यानी देख लीजिए कितना परसेंट का हमें प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट एक साल में। हमें बैठे बैठे कुछ दिमाग नहीं लगाना, ना ही मैंने स्टॉप लॉस के बारे में सोचा, केवल टारगेट के बारे में सोचा। लॉजिक क्या है, हमें 20% की गिरावट होनी चाहिए कंसिस्टेंटली। जैसे ही 20% खरीदा आया, 20 उसके बाद मैं बाय कर लूंगा, उसके बाद बैठ जाऊंगा। उसको टारगेट का मैं इंतजार करूंगा। टारगेट हमें एक साल के अंदर हमें 25% बैठे बैठे मिल गया। आप बैठाइए, आप इसी तरह से अगर करते जाते हैं, आपको कहीं भी आपको दिखाते जा रहा। अब आइए यहाँ पे 19 में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि ये गिरावट कुछ ज्यादा है नहीं, ये तो 20% के आसपास नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 20% की गिरावट है। ये देखिए हमें 20% की गिरावट हुई। देखिए 20% की हमें गिरावट हुई, हमने यहाँ पर बाय कर लिया। मेरा प्राइस क्या है यहाँ पे, हम लाइन मार्क कर लेंगे, जहाँ पर बाय करेंगे वहां पर लाइन मार्क कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें यहाँ ये बाइंग प्राइस है मेरा। ये हमें बाय कर लिया, और हमें ये देखिए एक, हमने 1184 रुपया में खरीदा, और फिर लगभग हमें 25% का हमें ये मूवमेंट दे दिया। आप देख सकते हैं, अगर ऊपर से अगर 20% नीचे गिरे हैं ना, तो रिवर्सल मारते हैं तो उसका एक्यूरेसी बढ़ जाता है परसेंटेज का, देख लीजिए। फिर से हमें 25% का मूवमेंट मिला। हमें कर देखते कि अब 19 में आया, अब आइए यहाँ पे, फिर बढ़ते चला गया, फिर एक गिरावट यहाँ पर आ रही है। ये देखिए क्या देखता हूँ 20% है कि नहीं ये गिरावट।
लगातार गिरावट आ रही है, देखिए 30% की गिरावट नहीं है। ये हमारा ट्रेड अभी एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि हमें 15% ही मिले हैं। 15% मिले हैं, हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ छोड़ देना है, हमें कुछ नहीं करना है। अब आइए फिर यहाँ बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब आइए यहाँ पर, ये देखिए एक लगातार, एक यहाँ भी देखिए कंसिस्टेंटली गिरावट है, रेट रेट रेट। आप देखिए यहाँ में, ये देखिए कोरोना काल का टाइम है, ये लगभग कोरोना काल का 2020 का टाइम है जहाँ ये गिरावट मिले थे। 20% यहाँ हमें मिला, 20% मिला। यहाँ पर हमारी बाय हो जाएगी क्योंकि 20% यहाँ पर हमें मिल चुका है गिरावट। हमें कितने पर बाय किया? हमने बाय किया है, हमें कितना करें, 1536 रुपया के आसपास मैंने बाय कर लिया। अब बाय करके फिर नीचे गिरता है, गिरने दीजिए। नीचे की गिरावट को हमको सोचना नहीं, नीचे फिर कितना गिरा ये देखिए। जहां से मैंने बाय किया था उसकी गिरावट फिर नीचे कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी 6%, कुछ खास गिरावट नहीं हुई। उसके बाद देखिए हमें फिर मोमेंट टारगेट हमें ये दे गया, टारगेट ये देखिए कहीं रुका, थोड़ा टाइल मिल लिया मगर गिरा। यहाँ पे हमें बाय जो किया था वो हमें, ये हमें बाइंग प्राइस हो गया, आपको मार्च में बाय किया था 2020 में, और हमें ये टारगेट कहाँ मिला है, ये हमें अगस्त 2020 में मिला है। यानी कि ये सोच लीजिए मार्च अगस्त के बीच का कितना का फासला है, हमें टारगेट हमें फिर 25% का लगभग हमें मिल गया। ये देखिए जहां से गिरा था, जहां से हमें गिरा है वही मेरा टारगेट है। 24-25% के हमें पास टारगेट मिल गया मुझे, जहां से गिरा है वही मेरा टारगेट रहेगा, मगर 20% गिरा हमें वहीं पर बाई कर लेना है। नीचे कहीं भी जाए हमें कुछ मतलब नहीं है। अब आइए यहाँ पर बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, फिर गिरा यहाँ फिर एक गिरावट देखिए, एक लगातार फिर यहाँ गिरावट आ रही है। आप देखते हैं कि हमें कितना परसेंट गिरावट है, 20% गिरावट है। बिल्कुल 20% की गिरावट मुझे मिला। अब यहाँ पर मेरी बाइंग पर आई, बाइंग हो चुकी है। ओह सॉरी। हम यहाँ पर लाइन मार्क कर लेंगे। हमारी बाइंग प्राइस हो गई यहाँ पर, हमारी बाइंग प्राइस कितने पर हो गई, 2282 रुपया। अब मेरा टारगेट कहाँ होगा, जहां से ये गिरा था, जहां से हमें ये गिरा था, ये हमारा टारगेट हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया, यही हमारा टारगेट है। कितना परसेंट हमें देखिए मूवमेंट दे गया है ये देखिए फिर हमें मूवमेंट कितना दे गया, ये देखिए फिर 25% का मूवमेंट दे गया। आप देख रहे हैं किस तरह से वर्क करता है 6 स्टॉक में, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। आप कहीं भी यहाँ देखेंगे, कहीं भी ऐसा नहीं होगा जो आपको बिना प्रॉफिट दिए गया होगा। सबसे मैजिक तो आप यहाँ देखेंगे कि एक जगह पे ये घूम रहा है, ये देखिए सबसे बड़ा मैजिक देखिए, ये देखिए मैजिक देखिए, ये एक ही एरिया में ये घूम रहा है, और हमें ऐसे एरिया को में अच्छी तरह से कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से गिरावट हुई, देख लिए, ये पहले सबसे पहले यहाँ पकड़ेंगे, क्या ये 20% की गिरावट हुई, देखा जा, 20% नहीं हुआ, 18% कुछ है, हमें यहाँ बाय नहीं बनेगा, ये हमें छोड़ देना है। फिर आते हैं, फिर यहाँ एक एक मोमेंट यहाँ से नीचे गिरा है, अब यहाँ आते हैं। ये देख 20% हमें मिल चुका है, 20% की हमें गिरावट हो चुकी है, ये देखिए हो चुकी है। अब यहाँ हम मार्क कर लेंगे।
मार्क कर लेंगे इस तरह से। अभी हमारे यहाँ पर बाई बन जाएगी। बाइंग कितना पर है ये देखिए, हमें बाइंग प्राइस जो है, ये हमें बाइंग प्राइस बता रहा है कितना पर, 28 रुपया 52 पैसा पर। अब देखिए इसके बाद जब गिरा फिर नीचे गिर गया, जहां मैंने खरीदा है वहां से फिर नीचे गिर गया। हमें सोचना नहीं है नीचे गिरता, गिरना है गिरने देना है, मेरा केवल टारगेट रहेगा जो वो देखना है। नीचे कितना गिरावट हुआ था? हम्म, ये हमें करीब 10% का गिरावट हुआ, जहां से मैंने खरीदा था 10% का गिरावट हुआ। हमें बैठना है, बैठना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा समय लेगा वो हमें देगा। ये हमें फिर देखे, जहां से गिरा था वो मेरा टारगेट है, ये देखिए हमें फिर हमें टारगेट मिल गया। 20% का करीब टारगेट हमें मिल चुका है। तो हमें ये समझ में देखिए कि लगातार यहाँ देखिए अब नीचे, ऊपर से नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया फिर ऊपर आया। इस तरह से ही देखिए 20% के गिरावट का देखिए अगर हम बाय करते हैं 6 स्टॉक में तो किस तरह से हमें बेनिफिट ले सकते हैं। मगर ये कभी कभी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा होगा नहीं, मार्केट कभी कभी बहुत बड़ा खेल भी करती है। आपको टारगेट ना कभी कभी 2 साल में भी पूरेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही साल में या 6 महीने में, कभी कभी 3 महीने में भी टारगेट होता है, कभी 6 महीने में, कभी एक साल में, कभी 2 साल में भी टारगेट मिलते हैं। आइए कभी अब अगर वैसे कभी स्टॉक फंस जाते हैं तो किस तरह से हमें उसको मैनेज करना है। आइए ये तो मैंने एशियन पेंट का उदाहरण दिया था, आइए कोटक बैंक देखिए। देखिए सब उदाहरण पे देखिए, ये हमें लगातार गिरावट हुई ना यहाँ से, देखिए कितना गिरावट हुई है देखिए। ये लगातार गिरावट है, हाँ 20% यहाँ हमें मिल चुका है। अब भाई यहाँ हम यहाँ पर बाई कर लेंगे, हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। हम्म, हमें यहाँ पे बाय करना है। ये कितने प्राइस पे है ये देखिए हमें, ये हमारे प्राइस जो है, कितना प्राइस है यहाँ पे, ये हमें 1798 रुपया का प्राइस पे हमें बाय करना है। आप यहाँ देखिए, आपने तो बाय तो कर लिया, मगर देख रहे हैं ना यहाँ से ये मेरा टारगेट है, जहां से गिरा वो मेरा टारगेट है। मगर क्या हो रहा है, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया। अभी तक टारगेट हमें नहीं मिला, अभी तक देख लीजिए ये 2000 का अभी चल ही रहे सेशन, अभी तक हमें टारगेट नहीं मिला है। हमने ये गिरावट हमें यहाँ पे मिली थी और यहाँ हमने बाय किया, ये कैंडल देख लीजिए, जहाँ पे हमें 20% हमें दिसंबर 2021 में मैंने बाय किया और ये 24 चल रहा है, अभी तक मेरा वो टारगेट जहाँ से गिरा था वो हमें नहीं मिला। यानी हमें 3 साल हो चुके हैं लगभग, हमें 3 साल होने वाले हैं, अभी तक टारगेट नहीं, मेरा एक ही रेंज में मेरा घूम रहा है। तो उसमें करना क्या है, पहला बात तो हमें टारगेट के पहले निकलना नहीं है। दूसरा बात, 20 टारगेट के अगर, जो हमें टारगेट अगर 25% है जहां से मेरी गिरावट है, कम से कम 20% रहे तभी पहुंचे, तभी निकलना है। ऐसा नहीं कि एकदम पक्का टॉप पे जहां से हमें गिरा है वही हमें लेना है, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम ये पूरे टॉप को ही पकड़ूंगा तभी निकलना है। हमें 20% भी नीचे से ऊपर मिले हैं तो हम निकल सकते हैं। अब बताइए इस कंडीशन में हमें कैसे करना है। देखिए हमने यहाँ पे बाय किया, अब हमें ये देखेंगे, देखिए हमने यहाँ पे बाय किया था, इस जगह पे, हमने इस जगह पे बाय किया था, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे हमने बाय किया था। इस जगह पर हमने बाय किया था, ठीक है। सॉरी थोड़ा प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है। तो हमने इस जगह पे बाय किया, यहाँ पे हमने बाय किया था इस कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल पे मैंने बाय किया था इस कैंडल के पास में। और उसके बाद घूम रहा घूम रहा घूम रहा, कहीं हमें टारगेट मिल लेता, हमें करना क्या है। सबसे पहले जब एक बार ऊपर गया ना, चलिए हम देख लिया, हमने टारगेट नहीं दिया, नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया ना, फिर टारगेट नहीं दिया वहां पर, नहीं फिर नीचे गिर गया, तब हमें क्या करना है, अब इसको हम इस तरह से मार्क कर लेना है।
ये देखिए, ये हमें इस तरह से मार्क कर लेना, ये दोनों को, क्योंकि हमें इस जगह पे आके ये बार बार घूम रहा है। ये अब ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा, मतलब ये सप्लाई जोन हो चुका है, यहाँ से आगे उसे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो अगली बार जब ऐसा परिस्थिति बने, ऐसे हरण करना नहीं है, क्योंकि सेटअप जो होता है एक बार हाईवे की तरह चलता नहीं है। जो बता दिया गया वो 5 नंबर गियर, जो आपके बाइक में जो गियर का है, कोई किसी का 4 है, किसी का 5 है, उस गियर पे नहीं चलते रहेगा, वो चेंजिंग भी करना पड़ता समय के अनुसार। हमने देखा कि जिस बाइक से प्राइस किया वहां गया, फिर नीचे आया, वहां गया, फिर नीचे आया। अगली बार जब तीसरी बार अगर वहां फिर अगर पहुंचा ना, तो मैं बुक कर लूंगा टारगेट। अब मैं यहाँ टारगेट का वेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये सर सेटअप का कुछ वेरिएशन होते हैं। मैंने बताया कि आप जैसे चाहेंगे वैसे मार्केट नहीं चलेगा। सो सेटअप को फॉलो को जो रूल बताया हूँ उस समझना है, रूल को तोड़ना नहीं है। और भी आगे वीडियो बताऊंगा, जो वेरिएशन मिलेंगे मैं उसके बारे में भी समझाऊंगा। तो हमें देखिए क्या करना है। जैसे ही हमें एक बार नीचे ऊपर गया, नहीं टारगेट मिला, फिर ऊपर गया, टारगेट नहीं मिला, तीसरी बार देखिए ये फिर यहाँ पर आ गया, ये देखिए तीसरी बार देखिए हमें ये फिर आ चुका है यहाँ। यहाँ पर हम टारगेट जो मेरा हो जाएगा, यहाँ हम बुक कर लेंगे। हमें कितना हमें मिला है, हमने खरीदा तो कितना हमें मिला पे रिटर्न। ये देखिए हमने यहाँ आया, एक एवरेज इसके पास में हमें खरीद बाई कर लेना, यानी हमें करीब 9.5% के पास हमें मिल गया, हम बुक करके निकल जाएंगे। अब यहाँ के बाद क्या करना है, आप सोचिए तो बुक करके निकल गए तो करना क्या, क्या फिर भी हम निकल चुका, फिर हमें 20% का गिरावट को चेक करेंगे, क्या हमें 20% फिर गिरावट हुआ, क्योंकि हमें जो लिमिटेड स्टॉक है उसी स्टॉक में करना है। मैं बताऊंगा कौन से स्टॉक में करना है। अब देखिए यहाँ क्या फिर 20% की गिरावट हुई, यहाँ पर आते हैं, ये देखिए नहीं, हमें 20% की गिरावट नहीं हुई। फिलहाल हमें इस स्टॉक में अभी एंट्री नहीं है, हमें बैठे रहना है आराम से। ठीक है, ये तो मैंने बताया एक वेरिएशन, कि अगर टारगेट न दे तो ये देख लीजिए, समझने का प्रयास करिएगा, बार बार वीडियो को देखने का प्रयास करिए, एक बार में नहीं होगा। कभी कभी ऐसे सिचुएशन होंगे कि जहां से आपने खरीदा वो डायरेक्ट नीचे चले जाएंगे, डायरेक्ट नीचे चले जाएंगे, इतना दूर चले जाएंगे कि आपका कैपिटल जो है ना 20 से 30% नीचे गिर जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल आईसीआईसी बैंक का। देखिए, देखिए ये कोरोना काल का टाइम था जब ये गिरावट है, सोच लीजिए कोरोना काल में कितना गिरावट है, उसके बावजूद भी देखिए। देखिए 20% की गिरावट हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ हम बाय करेंगे, यहाँ पर हम एक मार्क कर देते हैं। थोड़ा देख लेता हूँ, सॉरी। हमने यहाँ पे बाय कर लिया, क्योंकि ये 20% के आसपास का गिरावट था। कितना पर हमें प्राइस था ये हमें प्राइस देखा जाए तो हमें 435 रुपया या 436 रुपया के आसपास मेरा बाइंग हुआ। अब देखिए वहां के बाद कितना नीचे गिरावट हुआ। करीब हमें 38% का गिरावट हुआ हमें, जहां से मैंने बाय किया था वो 38% के नीचे चला गया। ये कोरोना काल का टाइम है, ऐसे कभी रेयर है, कभी एक रेयर ही ऐसा कभी मौका आएंगे, मगर फिर भी हमें तैयार रहना है। हमें बिल्कुल तैयार रहना है कि जो मैंने जहां से बाय किया है जरूरी नहीं है कि वहीं पर है, वो नीचे गिरते चले जाएंगे। अब देखिए कि जब जब हमने जब ये गिरावट हुआ और जब बढ़ा, तो ये देखिए जब ये भागना शुरू हुआ तो देखिए यहाँ से गिरा था, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है।
ये होते हैं क्वालिटी स्टॉक। जो निफ्टी 50 का जो स्टॉक होते हैं ना, ये होते हैं क्वालिटी स्टॉक। मगर ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, ये सभी स्टॉक पे लागू नहीं होते हैं। ये मेरा फिक्स वॉच लिस्ट है, उसी पर स्टॉक पर लागू होते हैं। मगर फिर भी मैं बताऊंगा कि जो अगर ये सेटअप यूज कर रहे हैं, अगर कोई शेयर खरीद रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो मेरे बताए पर ही मत करें। आप खुद रियलाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को से सलाह ले कि वो खरीदना सही है या गलत है। मगर ये वीडियो बनाने के बाद और भी मैं वीडियो बनाऊंगा इसी से रिलेटेड। ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ कि और किस तरह से हमें जो कौन कौन शेयर को बाय करना है, नहीं करना है, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह के ही लेके करना है। देख से कौन कौन शेयर ये स्ट्रेटजी किस किस पर लागू होते हैं। एशियन पेंट, बर्जर पेंट, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस इन्फोसिस TCS, HCL टेक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनिशर, और बता रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, और ये बजाज ऑटो लिमिटेड है। इन सभी चीज़ों पर आपको लागू होते हैं, सभी पे लागू नहीं होते। इन्हीं शेयर में ये स्ट्रेटजी जो है काम करती है। तो ये मैंने बताया, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो अगर बना देने से अगर कोई समझ जाए तो समझ लीजिए कि वो तो ज्ञाता हो जाए। तो ज्ञाता अभी नहीं बनना है, हमें समझना है। चलिए फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।